खबर राजधानी दिल्ली से, जहां चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। 4 से 5 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। उनसे बचकर भागने की कोशिश की तो पीठ और पेट में 30 से ज्यादा बार चाकू गोदकर उसे मार डाला। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे घटनाक्रम का सामने आ गया है। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल से चाकू बरामद किया। वहीं पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान कर चुकी है, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, जहां सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। एक 25 साल के युवक को दौड़ा कर चाकुओं से गोदकर उसका कत्ल कर दिया गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौके पर पुलिस को इसकी जानकारी लगी, पहुंची पुलिस की टीम, चाकू बरामद कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरी वारदात का सामने आया है, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी है। कोई पेट में चाकू मार रहा है, कोई पीठ में, तो कोई कमर और पैर में चाकू घोंप रहा है। दे दनादन चाकुओं से वार हो रहा है। 30 सेकंड में 30 से ज्यादा बार चाकुओं से हमला किया गया। शख्स खून से लथपथ हो गया, चीख चीख कर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन ये हत्यारे नहीं रुके। इन्होंने भगा भगा कर जमीन पर पटक कर चाकुओं से तब तक मारा जब तक शख्स अधमरा नहीं हो गया। जब ये बदमाश युवक पर चाकुओं से हमला कर रहे थे, तब आसपास कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बदमाशों को हटाने की कोशिश नहीं की। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की, जिसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में बदमाश पुलिस से कितना बेखौफ है, उनमें पुलिस और कानून का डर कितना है। चाकूबाजी की ये वारदात दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 बदमाशों ने रेहड़ी लगाने वाले युवक आकाश पर उस वक्त हमला किया जब वो एक पार्क में पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरा बनवा रहा था। आकाश अपने दोस्तों के साथ पार्क में खड़े होकर चबूतरा बनवा रहा था ताकि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा सके। इन्हीं लड़कों के बीच खड़ा एक लड़का वहाँ से गया और कुछ देर बाद वापस आते ही युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बालाजी की ना मूर्ति रखने की मंदिर में, वो पार्क के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे, तो हम वो बनवा रहे थे होदी टाइप, वहाँ पे हम वहीं खड़े थे। तो अक्कू भाई बोल रहे कुछ सामान लेके आ रहे, मतलब पार्क के साइड में एक दुकान, वहां से सामान लेके हम आ रहे थे। हम 3 जने थे, तो हम सामान लेके जैसे ही आए, मैं आके पहले आ गया था, वो ले रहे थे सामान। मैं आया, पार्क में खड़ा हो गया। उस लड़की की एक्टिविटी ये थी, उसने गमछा लगा रखा था ऐसे। वो 2 मिनट पहले हमारे साथ ही खड़ा था, प्रसाद वगैरह खा के गया था। उसने ऐसे करके गमछा पहन रखा था। मैंने उससे बोला क्या हो गया, जिसका नाम नोडी उर्फ मोहित है, जो मेरी गली में ही रहता है। उसने कुछ नहीं बात करी, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सबने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। इन सबको भेजने वाला एक आजाद नाम का बंदा है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल अवस्था में युवक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 25 साल के आकाश के रूप में हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था, बस हम पार्क में उधर खड़े होते थे। पहले वो वहाँ पे खड़े रहते थे, हम वहाँ पे खड़े रहते थे। अब वो अक्कू भाई आई लोग में रहते थे, वो सिर्फ मेरे से मिलने आते थे। दुकान बढ़ा के आए थे, उनके कचौड़ी की रेडी है, तो दुकान बढ़ा के आए थे मेरे पास 6 बजे करीब। तो हम वहीं पे बैठे हुए थे। इतनी देर में वो सीमेंट का काम हो रहा था, वहाँ पे ईंटें वीटें आई थी, हम वो काम करवा रहे थे। 30-32 चाकू मार रखे हैं जी। ईंटें चलाई थी, ईंटें चलाई है, एक हाथ तो लटक गया है, मतलब वो ईंटें चलाई थी। मतलब मैं जैसे ही उनके पहले पार्क के अंदर घुसे हो, तो उनके चाकू मार दिए 1-2। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा पार्क में से, मैंने उनको भगाने की कोशिश करी जी, मैं भी घबरा गया। 5-7 जने थे, चाकू ले रखा था, मैंने पूरी कोशिश करी, वो भी भाग रहे थे मेरे साथ ही। वो एक घर में हिम्मत करके मैं जैसे भागा हूँ ना, मैंने बोला जल्दी आओ, तो मैं भी भागा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि उन लड़कों ने ईंटें चलाई। एक ईंट मेरे यहाँ लगी,
तो इंसाफ चाहिए सरकार से। कह के सरकार से हमारे को इंसाफ चाहिए। जी फांसी होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।